वाबदू रब्बिका हत्ता यातियकल यकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा हबीब। आधा घंटा मेरी बात आप सुन के जाइए। हम वैसे प्रोफेशनली मुक़र्रिर नहीं है, लेकिन अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए हम सभी लोग गुजर जाते हैं। बहुत से लोग तो तिलावत भी नहीं करते, बहुत से लोग सुबह शाम तिलावत करते हैं और मजे से करते हैं। पैगाम तो आप सुन रहे हैं, दरबारे मीम हिंदी से जो पैगाम आप तक पहुंच रहा है वो बराह रास्त बिल्कुल आपके ज़हन और दिमाग में उतरता हुआ चला जा रहा है। अब तक हम आपके सामने कलाम और इशार से पेश आ रहे थे, अब हम अपने गुफ्तगू से आपसे खिताब कर रहे हैं। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर मेरी एक भी बात आपके दिल में लग गई तो आप अपनी दुआओं से मुझे नवाज दीजिएगा। हमारे तहकीकात में इजाफा होगा और अल्लाह आपको रोशनी भी देगा इंशाअल्लाह। हमने जिस आयत मुक़द्दसा का तिलावत अभी आपके सामने किया, ये कुरान के पारा 14 सूरह हुज्र की आखिरी आयत है। पारा 14 सूरह हुज्र की आखिरी आयत है। इसके माने और तर्जुमे में ये लिखे हुए हैं। इसके तर्जुमे को देखने के बाद आपको कुरान शरीफ के तर्जुमे पर से यकीन हट जाएगा। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं उसको आप डायरेक्ट हो जाइए और आपको पता चलेगा कि हम जो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं वो क्या मैसेज। और आपका जब दिल टूटने लगेगा तब आपका दिल जोड़ने वाला कोई आएगा। जरूरत जब किसी चीज की नहीं होती है तो उसकी, जैसे लागत छत नहीं फटे तो उसको प्लास्टर करने की क्या जरूरत, अगर फटती है तब उसकी जरूरत होती है। अभी हम आपका दिल फाड़ना चाहते हैं कुरान शरीफ से, कुरान शरीफ के तर्जुमे से, कुरान शरीफ से नहीं। आपका दिल एकदम फट जाएगा। आप जब इसके तर्जुमे को उठा करके देखते हैं तो जनाब अशरफ अली थानवी साहब और हजरत अहमद रजा साहब ने भी तर्जुमा क्या किया, जरा गौर फरमाइए। इसका तर्जुमा है वाबदू रब्बिका हत्ता यातियकल यकीन। कोई भी अरबी जानने वाला, उर्दू जानने वाला आदमी इसका तर्जुमा अपने से समझ सकता है। वाह मने और, आबदू मने इबादत करो, रब्बिका मने रब की, हत्ता मने यहां तक के, यातिक मने पा जाना, यकीन मने यकीन मने और इबादत करो रब की उस वक्त तक जब तक कि तुमको यकीन ना हो जाए। सीधा सीधी। लेकिन हजरत लोगों ने क्या तर्जुमा किया, जरा गौर फरमाइए। और इबादत करते रहो तुम लोग अपने परवरदिगार की यहां तक के क़यामत आ जाए। यहां तक कि क़यामत आ जाए। लफ्ज क़यामत यहां पर फिर से आप गौर फरमाएंगे, लफ्ज क़यामत यहां पर कहीं पर नहीं है। वाबदू रब्बिका हत्ता यातियकल यकीन। इबादत करो तुम उस वक्त तक यहां तक के आपको यकीन हो जाए। आप पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। हम जब इस आयत मुक़द्दसा पर पढ़े तो उसमें सबसे पहले लाल लकीर खींच दिया। हम कहा ये तो आयत बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन तर्जुमे में इतना घोटाला क्यों। जब हमने अशरफ अली थानवी साहब का हमने देखा तो वो भी यही लिख रहे हैं, जनाब ये भी वही लिख रहे हैं। हम कहा भाई दोनों आदमी बड़े जमाने के मुफस्सिर हैं, लेकिन ये इतना भारी गलती कैसे कर सकते हैं। तब हमने देखा उनका जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, वो भी वैसे ही लिखते हैं। हम कहा ये कौन सा, ये कैसा, थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा, लेकिन वो खुलासा नहीं हो पाता। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इबादत करो कि यकीन हो जाए, आप कह रहे हैं कि इबादत करो कि क़यामत हो जाए। कितना डिफरेंस है भाई। क़यामत और यकीन में अंदर में आ रहा है आपको कुछ, आप अपने समझ से कर रहे हैं। देखिए आप किसी को बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मार्क करना चाहिए। हमारे ऐसा आदमी तो मार्क करता है। आप सोच लीजिए जब एक एक आयत में इतना घोटाला है जनाब आली, तो कितने आयत है भाई, कितने आयत हैं और कितने सूरत हैं, उसमें कितना भ्रष्टाचार होगा और करप्शन कितना होगा उसमें, जरा गौर फरमाइए। अब हम जो तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहे हैं ये सूफियों का तर्जुमा है, जिसको गौस पाक ने भी नकल किया है। जनाब तैयब अली सादारा अलैहिर्रहमा ने भी तय किया है, इसको नकल किया है। और किताब तसव्वुफ रहमानी में
फिर आदिल साहब ने भी नकल किया, मतलब मुख्तलिफ सूफियों की जमायत ने जो तर्जुमा किया वो ये है कि और इबादत करो तुम अपने परवरदिगार की यहां तक के तुमको यकीन हो जाए। ब्रैकेट में लिखते हैं यकीन हासिल हो जाए, मुराद है कि मार्फत कुल्ली मिल जाए। अब यहां पर 3 सवाल पैदा होता है कि हम कुरान शरीफ जिस पर हम पूरी कौम हमारी ट्रस्ट करती है, पूरी कौम पूरे दुनिया के लोग उस पर भरोसा करते हैं, किस पर? मतरजम कुरान पर, तर्जुमा वाला कुरान पढ़ करके उसकी तफसीर पढ़ करके हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अरबी तो हम समझ नहीं सकते हैं, अरबी का तर्जुमा जो हमको करके दिया वही ना पढ़ेंगे साहब। तो जब एक एक आयत में इतना घोटाला है तो बाकी आयत को हम कैसे समझेंगे? इससे साफ पता चलता है कि कुरान शरीफ को समझने के लिए भी आपको तो ट्यूटर रखना पड़ेगा। नहीं, ये बात समझ आती कि नहीं? जिस तरह से मैथमेटिक्स बनाने के लिए, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम जब ट्यूटर रखते हैं, ट्यूशन करते हैं, तब वो बात हमको समझ में आती है। उसी तरीके से कुरान शरीफ को समझाने वाला जब तक नहीं होगा, आप नहीं समझ सकते हैं अपने मन से। जो उसमें छप के आ रहा है वो या तो आपके दिमाग से निकल जाएगी, या आप समझ भी जाइएगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट की बात और कहते चलते हैं। आप सभी कुरान शरीफ को उठा करके देख लीजिए, हर्फ मख्तियात का कहीं को तर्जुमा है? 28 या 29 को हर्फ मख्तियात है ना साहब? अलिफ लाम मीम ता काफ हा या, है ना साहब? सब पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। अब जब तिलावत आप करते हैं तो आप सामने में देखिएगा, लिखेगा कि इसके माने जो है अल्लाह ही जानते हैं, इसके माने अल्लाह ही जानते, रसूल नहीं जानते। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसके माने अल्लाह ही को पता। तो पता ये चला कि कुरान शरीफ के तिलावत करने से काम बनने वाला नहीं है। और ये भी पता चला कि अपने मन से तर्जुमा पढ़ने से भी काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल ये बात एकदम 100% क्लियर और जाहिर हो गया कि कुरान शरीफ को भी समझाने वाला साहिब कुरान की जरूरत। कुरान शरीफ को समझाने वाला कैसा ट्यूटर का जरूरत है? कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपको खानका शरीफ आने की जरूरत है। कह दीजिए, कुरान शरीफ को समझाने के लिए आपको ऐसे वली अल्लाह के पास जाने की जरूरत है जो आपको किताब से नहीं पढ़ा दे बल्कि निगाह से पढ़ा दे। ऐसे वली अल्लाह की खिदमत में रहने की जरूरत है जो आपको अपने दस्त पोस से, अपने कदम से, अपने हाथों से रूहानियत का जो है तसर्रुफ कर दे। ये बात तो क्लियर हो गया। अभी हम आयत के तकरीर पर मौजू पर नहीं है, अभी हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि देखिए कितना घोटाला। अब ये बात समझने के बाद आपको पता चलेगा कि इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को क्यूरियस होना चाहिए कि नहीं। तो बताइए, कुरान शरीफ आप सबसे पहले उठाते हैं, आप अलम शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद पहला सूरह बकरा में है ना अलिफ लाम मीम। तो अलिफ लाम मीम जब आ गया, वहां पर कुछ मानिए नहीं है तो क्या समझिएगा? अब किसी से पूछिएगा भी तो नहीं बताता, कहाँ बताता है? तो मुझे सब बताएंगे और ऐसा बताएंगे हर्फ मख्तियात के माने नहीं बताएंगे। हम तो पूछ के देखें, आप भी पूछ के देख लीजिए। उसी में कहते हैं अल्लाह ही जानता है। तो भाई आप क्या जानते हैं? किस बात के आलिम है आप? आपकी जो डिग्री 8 साल की मिली वो किस बात का मिला? तर्जुमा तो हम भी उतना कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है? तो बस देखे वो तर्जुमा कर सकते हैं, अरबी फारसी पढ़ने वाला कोई भी तर्जुमा कर सकता है। आलिम किस बात के हैं जनाब, बताइए हमको। तो पता ये चला कि हर्फ मख्तियात का इल्म उन लोगों के पास नहीं है, और बाज आयात का भी जो है सही तर्जुमा वो लोग नहीं करते हैं। तो इसमें इसको ऐसा देखने के बाद आपको फिर तर्जुमा पढ़ने का दिल करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कि आप जब पढ़िएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा उसको सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है। उतना तो आप पढ़े लिखे हैं नहीं क्या आप उसको टटोल सकिए? भरोसा करना पड़ेगा, भरोसे नहीं पढ़ सकते हैं भाई। तो कैसे क्या होगा जब आप ही फरमाइए। अब हम आयत की तरफ आते हैं। और इबादत करो यहां तक के यकीन की दौलत हासिल हो जाए। साहब हम इबादत करेंगे, देखिए बुरा मत मानेगा, हम बिल्कुल ठेठ बात करेंगे। हम काहे को इबादत करेंगे और किसकी इबादत करेंगे? क्वेश्चन मार्क। काहे को इबादत करेंगे, किसकी इबादत करेंगे? यकीन क्या होता है?
मार्फत क्या होती है और ये मार्फत की दौलत क्या होती है? सोचेंगे ना साहब? अरे भाई आप दलिया दरबार में आए तो दिमाग खोलिए ना। हर जगह से तो घूम घाम के आइए, क्या है, कहाँ क्या मिला बताइए ना हमको। और अगर मिला है तो आइए, माइक पर आइए, बताइए हमको। हम पूछते हैं कि हम क्या इबादत करें, किसकी इबादत करें, कौन हमारा रब है। अगर बहुत कुछ ध्यान कर गए, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, हमारा जवाब तो हमको मिल चुका, आपको जवाब मिला कि नहीं, सो आप अपने ध्यान में कटोलिए। इबादत कीजिए अपने रब की, यहां तक के यकीन हो जाए। ऐसी इबादत कहां करें? अब काहे में यकीन होगा? हमको यकीन है क्या? कभी अब आज जहन में उतरा, कभी आया हम लोगों को? अब कहिएगा कौन ये सब सोचता फालतू का चीज, क्या बात है? तो फालतू का चीज है कि नहीं? लेकिन हर स्टूडेंट को ये बात चाहिए, हर आदमी को ये बात चाहिए, खास तौर से हम ये कहना चाहेंगे कि हर मुरीद को ये बात चाहिए कि आप जब घर में जाइए तो पूछिए। हजरत बोल रहे आप कि आप सवाल को, एक भी सवाल मजलिस से नहीं आया, बोले अफसोस की बात। तो आप इसका मतलब कि साल भर क्या करते हैं साहब? साल भर में आपके पास एक सवाल पैदा नहीं होता है जो आप यहाँ पर रख सकें, जिसकी वजाहत हो सके। तो आपकी अंदरूनी और रूहानी जो तरबियत है वो कैसे होगी, तो बताइए। कैसे आप जो है तमाम राज को समझिएगा और कैसे फिर उस पर अमल कीजिएगा और कब कीजिएगा? दाढ़ी भी सफेद हो रही है हम लोगों की, सबकी उम्र भी निकलता जा रहा है। ये हर साल हम लोग इस बात का इतला करते हैं और करना भी चाहिए, हर जगह करते हैं, आपको भी करना चाहिए कि अब तो जागे हम लोग। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? रोजाना खाना पीना सोना मर जाना, शादी ब्याह करना, घर बसाना, उसके बाद अचानक चले जाना, ये कहाँ की अकलमंदी है साहब? ये कहाँ की अकलमंदी है? हजरत साहब बयान कर चुके हैं, सिर्फ हम उसको दूसरे लफ्जों में आपके ध्यान तक पहुंचा रहे हैं। बातें सब हो चुकी, हम देख रहे थे, आपका ध्यान बिल्कुल उधर नहीं लग रहा था। हम आपके ध्यान को पलटना चाह रहे हैं, खासतौर से अपने पीर भाइयों के ध्यान को पलटना चाह रहे हैं कि आखिर ये कब तक, ये मामला हम लोगों का कब तक चलेगा? आप हम लोग कब उस लायक हो सकेंगे? कब हम लोग कुरान मजीद को समझ सकेंगे? कब हम लोग उनके उन आयात पर अमल कर सकेंगे? कब हम लोग जो है अपने जिंदगी के कामयाब तरीन मंजिल पर पहुंच सकेंगे? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं साहब? गौर करने की बात है कि नहीं? बहुत ही गौर करने की बात है, बहुत ही सीरियस मैटर है कि हम कुरान मजीद को कब समझेंगे, कब उस पर अमल करेंगे। एक बात आप कहने चले हजरत, आप जहां पर आए हुए हैं, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ये आपका आखिरी विकल्प है। यहाँ इसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप मदरसे से लौट आए, आप जो है दिगर प्रोग्राम से लौट आए, मुख्तलिफ जगहों से लौट आए, अब आप अपने पीर मुर्शिद के मरकज पे आ गए हैं। अब यहाँ से आप कहाँ जाइएगा? ये आपका लास्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आप अपने जिंदगी के मकसद को कामयाब नहीं कर पाते हैं तो फिर कहाँ कर पाइएगा? कहाँ कर पाइएगा जनाब, आप ही बता दीजिए। ये बहुत ही लास्ट, आपको पता नहीं है कि आप किस जगह पर हैं, आप किस जगह पर हैं आपको पता नहीं है। दरबार विलायत एक ऐसा मकाम होता है जिसके बाद और कोई मकाम नहीं होता है जनाब, बता दीजिए। सुभान अल्लाह। ये लास्ट पोजीशन है, इंसानियत के उरूज की लास्ट पायदान है, इंसानियत की महराज का दरवाजा है। अब इस बात को समझने के लिए इस बात को जरा सा ध्यान नसीब कर लें कि जब हम लोग बचपने में पैदा होते हैं, बचपने में ही पैदा होते हैं, कोई बुढ़ापन थोड़ी पैदा होता है। जब पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? खेलते कूदते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़े होते हैं साहब। बड़े होने के बाद क्या करते हैं? कमाने का इंतजाम करते हैं। अगर किसी को जरा समझदारी आया तो क्या करेगा? जरा बढ़िया इल्म हासिल करेंगे, बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बड़ा कॉलेज बड़ा कोर्स करेंगे, जरा बढ़िया ये टेक वो टेक है ना, बहुत सा टेक वो सब करेंगे, बड़ा बड़ा कोर्स क्यों करेंगे भाई? तो घर में देखें, अम्मा यही बोले थे, पापा यही बोले थे कि भाई तुमने कुछ बने हो तो तुम बन जाओ। हम तुम्हें बने थे MBA, तुम MBA हो जाना। हम MBA हो गए, हो जाएंगे, चलिए साहब। अब MBA हो गए, चाहे PC हो गए, चाहे UP हो गए, उसके बाद क्या करेंगे? एक अच्छा सा फ्लैट लेते हैं, शादी ब्याह करते हैं, घर बसाते हैं, और जरा से जब फरागत हुए ना तब मौलवी साहब का खोज करते हैं। हाँ मौलवी साहब बताइए तो फलाना मसला बड़ा चढ़ा लग रहा है। अब जब मौलवी साहब गया तब आता है, जब पूरा खुशहाली आ जाती है ना तब, हाँ मौलवी साहब कुर्बानी का जरा बताइए हमको मसला, आज कुछ कैसे करें मौलवी साहब, जरा आप बताइए हमको।
तो मौलवी साहब जो जानते हैं बता दिया। अब जो है कि तो बेचारे जिंदगी भर कमाने में अपना वक्त चला गया। अब आखिरी उम्र में जब बिल्कुल ज़ईफ़ भी छा जाती है, दाढ़ी बोली पड़ जाती है, तो जनाब क्या करते हैं, आराम से तस्बीह निकालते हैं। बेटा वो बात है, भाई मेरे लिए बढ़िया से तस्बीह भेज देना, हम सुबह शाम मस्जिद जाया करेंगे। ये नहीं करते साहब, पांचों वक्त मस्जिद जाते हैं। पूरी जिंदगी आपकी जो है गुजर गई कमाने खाने में, आखिरी वक्त में आप तस्बीह हिला रहे हैं। देखा देखिए, वो भी देखा देखी में साहब, आप दूसरे को देख रहे हैं तो आप तस्बीह हिला रहे हैं। आपने कभी तस्बीह को समझा? तस्बीह किसकी कर रहे हैं? कभी आपने सोचा उसके बारे में कि हम किस दीन में हैं? देखिए हम जैन हो रहे हैं, आपके ध्यान को बुरा भी मत मानिएगा, हम सिर्फ आपसे टॉकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल गुफ्तगू के अंदाज में, कोई मुकर्रिर तो है नहीं। हम अपने ये तो हम आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। तो ये नहीं जाग गई, जगने वाला बात हो रहा है, चेयर को पानी को तो जरा और फरमाइए क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो देखा देखी तस्बीह मुसल्ला हम लोग ले लेते हैं, लेकिन कभी तस्बीह के बारे में नहीं सोचते हैं कि भाई ये जो गिनते हैं तो ये क्या है। आज तक हम किसी को पूछते नहीं देखा, गिनते हैं तो क्या है और क्यों गिनते हैं। हम तो माशाअल्लाह देखिए सब बाप रे बाप एकदम पुराने जैयद लोग सब, जरा सा जगह दीजिए उन लोग को, बैठे हुए हैं। अब आए भाई तो रात भर आप जागे हैं तो कुछ तो बात सुन के जाइए, आप घर में जाकर सोचिएगा आप लोग कि अच्छा खतरनाक जगह से मुरीद हो गए हम। ऐसा तो कोई नहीं कहता है, हम कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं। आप जो तस्बीह हिलाते हैं मोहतरमा, तो आपने कभी सोचा कि तस्बीह हम क्यों हिला रहे हैं? कभी नहीं सोचा। अगर कोई ज्यादा कहे हाँ अल्लाह का इबादत करते हैं, तो कभी ये भी तो ध्यान में नहीं आता है कि आखिर अल्लाह है कौन? कहाँ ध्यान में आता? अगर पूछ दिया जाए कि अल्लाह कौन है, तो अल्लाह बस वही है जो सबका है, अल्लाह है वही। ठीक है, आप जितना जानते हैं ठीक है, माना गलत कहाँ करें भाई, लेकिन जरा उसको पूछिए तो किसी से, जरा सा समझिए तो सही। अरे समझिएगा नहीं, पूछिएगा नहीं तो देखा जाए कि कब तक कीजिएगा। आपकी अम्मा भी चली गई थी, आप भी चले ही रहेंगे ना भाई। और कहाँ गई और पता नहीं, किसी से और पूछता है कि कहाँ गए जी, हमारे अम्मा जो इंतकाल कर गई तो कहाँ गई। अभी भी नहीं सकता है, तू जाएगी तो कहाँ जाएगी, और हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। देखिए बड़ा प्रैक्टिकल बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई रवायती बात नहीं, बिल्कुल थॉट अपना सोचिए और इस बात पर ध्यान में लगाइए। क्या हम गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं कोई आदमी कहिए हमको, तो आखिर हम कब तक नहीं सोचेंगे तो बताइए। हम लोग जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, घर जाएंगे, घर जाते जाते मान लिया कोई इंतकाल कर गया, इंतकाल कर ही जाता आदमी, तो कौन जाता है कहाँ गया, कब आएगा वहां से? आएगा और जन्नत में गया कि जहन्नम में गया? और जन्नत है तो क्या है, जहन्नम है तो क्या है? भाई कब पूछिएगा भाई। तो हाँ, तो कहते हैं कि बड़ा फायदा होता है, मुरीद हो जाएंगे तो कुछ सीखेंगे। हम तो देखते हैं कि मुरीद होने के बाद भी कहाँ कोई सीखता। ज़्यादा दूर के बात नहीं, हमारे घर का बात देख लीजिए, हमारे घर की औरतें भी नहीं पूछती कि हाँ क्या है, अब अपने से बताते रहते हैं हर घड़ी। किसी के जहन में यह बात आता ही नहीं है कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो ऐसा उपाय बता दो कि बस बेड़ा पार हो जाए। कौन सी बेड़ा भाई? अरे बेड़ा है क्या आपका? कौन सा बेड़ा पार करने की बात कर रहे हैं आप? एक आध घंटा जरा मेहनत कीजिए इस पर, और नहीं समझ में आवे हम तो कहाँ कहते हैं, हमें कहते हैं भाई कि हमसे आकर पूछिए। हम तो कहते हैं कि जो आपको बता दे उसी से पूछ लीजिए, और जो इस सबका खुलासा कर दे देना उसको गुरु मान लीजिए एकदम। उसका तलवा को धोइए और रोज पिए, इसलिए कि सब बात को बदलने वाला है नहीं। अगर कोई बता देता है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा किस्मत है आपका। और जो आदमी ये सब बात बता दिया तो समझ लीजिएगा आपका सबसे बड़ा दोस्त है, उससे बड़ा कोई दोस्त है ये नहीं। जो आपके बात का फिक्र कर रहा है बगैर मतलब का, बगैर लोभ का, बगैर किसी तरह के फायदे का, आपके मरने के बाद का चिंता कर रहा है, तो उससे बड़ा दोस्त और कौन हो सकता है भाई? है उससे बड़ा दोस्त कौन है आपका? सो बताइए। तो फिर वैसा आदमी अगर आपको मिल गया किस्मत से तो उसका पैर धोइए और पीजिए, और अगर नहीं मिला तो खोजते कहाँ नहीं? खोजते कहाँ नहीं? कब खोलेंगे हम लोग? अच्छा, बहुत से आदमी को मिल ही गया है तो दूसरा फेराम लग जाता है, मतलब हाँ मुरी तो हो गया, अब क्या चाहिए, बहुत कुछ हमको मिल गया है ना साहब, एकदम इत्मीनान हो जाता है। देखिए हमारे मास्टर साहब जो है, अब देखिए दूसरे फिरके से इस फिरके में तब्दील होकर के आए हैं, तो कभी गौर खोज किए तो नहीं आए साहब। कुछ लोग हैं जो दूसरे मजहब से आते हैं इस मजहब में, तो उनका जहन कहीं पर घूमता है तब नहीं आता है साहब।
अपने मजहब में जब थे तो उनको तो कुछ बात उनको पल्ले पड़ रही थी, अपने हिसाब से चल ही रहे थे, अपने बाप दादा के देखा देखी तो कर ही रहे थे ना, कर रहे थे नहीं कर रहे थे। लेकिन क्यों इस्लाम में आए? कुछ तो बात जरूर है, कलमा जो पढ़े तो कुछ सोच के पढ़े हैं। ब्रिलियंट आदमी है सब, काफी हाई स्कूल के टीचर पढ़े लिखे क्वालिफाइड आदमी, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि जो है सब यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है, सब बड़ा बड़ा डिग्री वाला यहाँ पर बैठा हुआ है साहब। तो आखिर जो आता है आदमी घूमता है तो कुछ तो सोच के ही घूमता है। तो आप जब घूमे हुए हैं तो कब सोचिएगा? अगला आदमी तो सोच के घूम गया और उनको मिल भी गया रास्ता, वो निकल रहे हैं, चल रहे हैं, और हम लोग तो ऑलरेडी सोचे हुए और घूमे हुए हैं। कब सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे कब? हम लोग को तो और आगे निकलना चाहिए, इन लोगों से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि बड़ी पीछे रहते हैं भाई। मेरी बात बड़ी टेढ़ी कोड़ी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन समझ लीजिए ऐसे काम नहीं चलेगा मुरीद उरीद होने से। ये सब धंधा से काम चलने वालने वाला नहीं है। कुछ सोच समझ के आया कीजिए और जो मिले उसको किया कीजिए, और हमेशा अपने पीर मुर्शिद के सोहबत में रहा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं दीजिएगा कुछ नहीं हासिल होगा। जलसा में एक बार साल में आने से काम होता है? नहीं होगा। आपके जो भी रहबर हैं उन्हीं के पास से आपको सारे मसले का हल होगा। सबसे बड़े मसले का हल क्या है साहब? सबसे बड़े मसले का हल यही नहीं जी, आपके ज़िंदगी के मकसद का जो आपको हल करता है, आपके ज़िंदगी के मकसद का जो कामयाब रास्ता बताता है, आपको हमेशा हमें की ज़िंदगी जो बता रहा है, वही ना आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है। दूसरा कौन हो सकता है? लेकिन अफसोस है हम लोग कहाँ सोचते हैं। हम लोग अगर एक भी आयत पर कहीं अटक जाएं, हम लोगों का रास्ता खुल जाए। लेकिन ना तो हम लोग किसी आयत पर अटकते हैं, ना किसी शेर पर, ना किसी हदीस पर। सुनते हैं, आराम से चले आते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है तो कर रहे हैं, तो ठीक है कर रहे हैं, तो कहाँ तक पहुँचे जरा बताइए ना। ठीक है कर रहे हैं साहब, कहाँ तक पहुँचे? कब पहुँचिएगा? है कब पहुँचिएगा? कहिए कौन दिन के इंतजार में है? अरे जब ठीक है कर रहे हैं तो उसको मुकम्मल कीजिए, कामयाबी के मंजिल तक पहुंचिए, और उस जगह पर पहुंच जाइए जहां पर आपको रसूलुल्लाह खुद आकर के कह दें, बशारत दे दें, कह दें कि हाँ तुम हमारा है और तुमको हम लेने के लिए आ रहे हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मरने से पहले आपको जन्नत में अपना महल दिखा दिया जाए, देखो देखो ये जो महल है ना ये तुम्हारा है। ऐसा हुआ है? उम्मीद है ऐसा होने का? कब कीजिएगा? जब तक ये सब नहीं होगा कोई फेरा नहीं है झोला लेके आने जाने से, कुछ नहीं। इसको करने का कोशिश कीजिए, एकदम जल्द से जल्द इसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अगले बार हम जिक्र किए थे मुरीद होने के बहुत से फायदे। दुनियावी फायदा मिलता है वो अलग बात, लेकिन दुनियावी फायदा तो हमारा असल फायदा है नहीं। असल फायदा तो कुछ और है साहब। अब बड़े बड़े जो औलिया हुए हैं तो क्या समझ रहे, दुनियावी फायदा के लिए मुरीद हुए थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, मुरीद भी वैसे है, ज्यादातर पीरों वैसे मिलते हैं, ज्यादातर ऐसे होते हैं ना। उनको अपने सोहबत में पीर साहब रखते हैं ना मुरीद साहब को जरूरत पड़ी है। होता है ऐसा कि नहीं? तो बताइए घाटे में है कि फायदे में? घाटे में है साहब। तो फायदा कैसे हासिल होगा, क्या करना होगा? अपने जिंदगी को कामयाब करने के लिए सबसे पहले तो एकदम जो है जितना जल्दी हो सके वो गुरु को पकड़ लीजिए। जो भी गुरु आपको मिल जाए उसको धर लीजिए और पूछिए कि बताइए हमको असल में है क्या खेला। उन्हें कुछ कहता, उन्हें कुछ कहता, 72 को फिरका है, सब कहता हम ही ठीक है। तो सही तो सही कौन है भाई? सही क्या है? किसका बात सही है, किसका बात हम सही मानेंगे? जहां आपका दिल ठहर जाएगा वहीं आप ठहर जाइए। अगर गलत जगह ठहर जाइएगा तो वो भी डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। सही जगह ठहरिएगा तो अपने भी पार होगा, वो आपको भी लेके जाएगा। है ना सही बात? लेकिन जरूरत तो है, जरूरत है साहब। जरूरत इस बात की है कि हम लोग हर मामले पर अगर गौर कर लें, किसी भी मामले पर गौर कर लें, कहीं पर भी अटक जाएं तो हम लोग जो है
बिल्कुल बिना बुलाए हुए चले आ सकते हैं वली के दरबार में। जब वली के दरबार में हम आ जाएंगे, जाहिर सी बात है कि ट्यूटर के पास जाएंगे तो नहीं जो मैथ बनता है तो बन ही जाएगा। तो जानता है, एक्सपर्ट है, तुरंत बता देगा कि हाँ ये मैथ ऐसे सॉल्व होगा। होता है साहब, ट्यूशन करने वाला लगा वो जानता है नहीं? तो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है, तुरंत बना देगा फलना फलना ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा। अब जिसको नहीं आता वो क्या बनवेगा? कहीं और बनवेगा जिंदगी भर। तो सही जगह पर जाकर के मसला का हल कीजिए, अपने जिंदगी के मसला का हल कीजिए। हाजूज वाला मसला नहीं, ईसा वाला मसला नहीं, कुर्बानी वाला मसला नहीं, अपना जिंदगी के मसला को हल कीजिए कि हमारे जिंदगी का जो मसला है हमारे जिंदगी का जो कामयाब होने का रास्ता कहाँ पर फंसा हुआ बताइए हमको। कि आगे हम क्या करें और कैसे क्या करें, क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा बताइए हमको। दुनिया में हमको ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आखिरत में हमको ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए। एक शख्स रसूलुल्लाह के सोबत में खिदमत में आता है, आकर के कहता है कि या रसूलुल्लाह क़यामत कब होगी जरा बता दीजिए, क़यामत कब होगी जरा बता दीजिए। रसूलुल्लाह मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा क़यामत के बारे में पूछते हो, बताओ बताओ क़यामत का क्या तैयारी किया, क़यामत का क्या तैयारी किया भाई। वो आदमी अकबकाया आता है, सकते में आ जाता है, बोलता है कि हुजूर ऐसी बात है कि तैयारी तो कुछ नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा भी हम कहाँ रख पाते हैं, सदका उसका करने का तो सलाहियत है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। अब जवाब सुनिए, वो आदमी क्या कहता है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, नमाज वमाज कहाँ पढ़ते हैं, रोज़ा भी नहीं रखते हैं, सदका देने का सलाहियत भी नहीं है। रसूल अल्लाह क्या कहते हैं, जब कुर्बान जाइए ऐसे स्टेटमेंट पर, कहते हैं कि सुनो सुनो, अरे जो जिससे मोहब्बत करेगा हश्र में उसी के साथ होगा। इन्हें कहा कि नमाज नहीं पढ़ते हो तो हम तुमको फेंक देंगे उठा के, रोजा नहीं रखते हो तो मत मेरे साथ रखना, अरे मोहब्बत तुम जिससे रखोगे ना उसी के साथ होगे, हमसे मोहब्बत है मेरे ही साथ रहोगे, घबराओ नहीं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस हम गुनाहगारों के लिए यही एक ऐसा मुद्दा है जो हम लोगों के लिए बहुत ही हौसलेमंद है। आप लाख नमाज पढ़ते रहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, अगर रसूलुल्लाह ने हमको कह दिया है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ होइएगा, तो कसम खुदा कि हम उन्हीं के साथ होंगे, कसम खुदा कि हम उनके साथ होंगे, कसम खुदा कि हम उनके साथ होंगे। या हुसैन, या हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब कुछ ऐसी बात है जो हम लोगों के लिए थोड़ा फायदेमंद है जरूर, लेकिन क्या सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, सबके लिए है, सबको बख्शा देंगे है भाई। लेकिन हमारे जानते जो करना है वो तो हम कर सकते हैं, हमको जो करना चाहिए वो तो हम करेंगे, करना ही चाहिए हमको। हम अपने आयत की तरफ फिर से लौटते हैं, आबदु रब्बिका हत्ता यातियकल यकीन, और इबादत करो अपने रब की उस वक्त तक यहाँ तक के यकीन हो जाए। अब यहाँ पर दो बात पैदा होती है साहब, यहाँ पर एक आलिमाना बात है, इबादत करो उस वक्त तक जब तक यकीन हो जाए। मतलब क्या, यकीन जब हो जाए तो इबादत का कहाँ इसमें है अदब। जब यकीन हो जाए तो इबादत जब तुम करोगे तो तुम्हारे लिए वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम करना नहीं आज होगा, कर सकते हो, लेकिन मकसद क्या है इबादत का, मकसद क्या है इबादत का, आपको यकीन हो जाए। बहुत ही आलमाना बात हम कर रहे हैं, आपसे तसव्वुफाना बात कर रहे हैं, बहुत गहराई वाली बात है जो हम अपने दादा हुजूर के तालीम के रोशनी में और बुजुर्गान दीन के तहकीक की रोशनी में आपसे शेयर कर रहे हैं, आप इसको ज़हन में रखिएगा। आबदु रब्बिका हत्ता यातियकल यकीन। अब कहिएगा कि बताओ ये आलिम है मौलाना है कैसा तफसीर करता है? जी नहीं, हमारे यहाँ यही रिवाज है, हमारे दादा हुजूर भी तफसीर किया करते थे और तशरीह किया करते थे और बहुत अच्छे से किया करते थे, और ऐसा कोई नहीं करता। और ये जो हम आपको बयान कर रहे हैं कि दादा हुजूर के हवाले से भी और औलिया लोगों के हवाले से भी, और इबादत करो तुम उस वक्त तक यहाँ तक कि तुमको यकीन हो। इससे एक बात पता चलती है जनाब, जब यकीन की दौलत हासिल हो जाए, मार्फत कुल्ली हासिल हो जाए, तो मामला कुछ और ही होता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मामला कुछ यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जब तक यकीन नहीं होगा तब तक लगे रहो,
जब तक यकीन नहीं होगा तब तक साबदु रब का हत्ता, यहाँ तक के याती अकल यकीन, यकीन की दौलत को ना छू लो। जब छू लोगे उसको तो फिर फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस काम के लिए तुमको कह रहे हैं इबादत करने के लिए, उसका मकसद है कि तुमको यकीन हासिल हो जाए। उसका मकसद क्या है कि आपको हासिल हो जाए। और इसके पहले कह चुका है कि हमने इबादत के लिए ही तो पैदा किया है। कह चुका है भाई कुरान शरीफ में, नहीं हमने इंसान और जिनको किसके लिए पैदा किया? इबादत के लिए। अब बताइए, आप ही कह रहे हैं कि आप हमको इबादत के लिए पैदा किए थे। आप कहते हैं कि इबादत करो मगर कब तक? जब तक यकीन नहीं है। यही बतिया कुरान में, वो बतिया कुरान में। अब कहिएगा है दो हुक्म, एक ही फरमाने वाला भी एक, किताब भी एक, ऑर्डर दोनों दो जगह का। कहिएगा बिल्कुल है, ऐसा ही होता है। जिस वक्त हम वो बात कह रहे थे उस वक्त आप कहीं और थे। अब जब हम ये बात कह रहे हैं तो अब आप कहीं और हैं। अरे भैया, तो जब हम वहां रहेंगे तब नहीं वो काम करेंगे, जब यहाँ रहेंगे तो काय को काम करेंगे? कह दीजिए तो कौन कहाँ है, कौन जानता है? अभी हजरत का के कहते हैं, अरे हम मौलवी हो गए, हम आलिम हो गए, फाजिल हो गए, तुम हमको कहते हो बगदादी कायदा पढ़ेंगे। तो पढ़ लेंगे तुम्हें कहने पर, तो हम अपने लिए पढ़ेंगे भाई। तुम करो ना भाई, तुमको चिंता क्या बात? अरे तोरा नहीं आवा, तुम पढ़, हमारा आ गया, हम क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ऐसा है सुन्नत और वैसा है सुन्नत। सुन्नत कैसा है ये भी तो कहाँ पता है आपको? कोई कहता है ज़ईफ हो गया, कोई कहता है जिंदा है, कोई कहता है मुर्दा है। अरे आप ही के हदीस तो 50 तरह की है। कुछ हदीसें आपकी मसनद हैं, कुछ हदीसें आपकी ज़ईफ हैं। तो भैया आप अपने फरिया लो पहले, आप अपने फरिया लो ना, कौन सा बात तुम्हारा सही है, कौन सा बात गलत है। तुम उससे अपने भरोसा नहीं कर रहे, दूसरे को क्यों भरोसा दिला रहे हो? हमारे दादा हुजूर इसके खिलाफ थे, हमारे दादा हुजूर इसके खिलाफ थे। कुरान की बात कीजिए, सही सही कीजिए, कुरान लफ्ज ब लफ्ज वही है, तर्जुमा आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हदीस तो एकदम जड़े कवाड़े से चेंज किए हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, तवारीख में ये बात लिखी हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 500 हदीसें जमा थी, लेकिन आपने अपने दस्त मुबारक से 500 हदीस को जला दिया। क्यों जला दिया था? क्या वो सहाबी नहीं थे? यही वजह है कि आज जो है हदीसों की किताबों में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत बड़ी कम मिलती है, नहीं के बराबर। क्यों मिलेगी भाई? अपने से जला दिए थे। इसलिए जला दिए थे कि मेरी कही हुई बात, मेरी लिखी हुई बात कहीं किसी कौम के लिए जो है परेशानी और झमेला वाला मसला न बन जाए। हालांकि वो ऐसा चाहे, लेकिन उसके बाद भी झमेला खड़ा हो ही गया। दूसरे लोगों के हदीसों से मसला खड़ा हो ही गया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोशिश नहीं किया, अपनी लिखी हुई हदीसों को जला दिया। हालांकि उससे दूसरे को फायदा हो सकता था, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हो सकता है कि कुछ बात जो है हम गलत लिख सकते हैं। उन्होंने कहा होगा कुछ, हम लिख देंगे कुछ, हो जाएगा मामला कुछ का कुछ। अगला जो सुनेगा, एक कहावत कहते हैं, हम लोगों को सिखाया जाता है, आपको भी सिखाया गया होगा ट्रेनिंग में, एक खेल होता है, उसका नाम है कानाफूसी। आप कभी देखिए खेल करके उसको, 10 आदमी को बैठा लीजिए, उसके कान में बोल दीजिए एक तो बात कि हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, कुछ भी कहा दीजिए, घूम के बोलिए, सब कान में बोलो भाई। बोलते 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 जब वही बात आप आखिरी आदमी से सुनिएगा तो आप बोले हैं कि थोड़ी देर में आएंगे, तो कहा जाएगा बिल्कुल नहीं आएंगे। कानाफूसी में इतना ताकत है कि वो आपकी बात के स्टेटमेंट को ही बदल देगा। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे रवायत किया, मामला कुछ का कुछ हो गया। बात समझ रहे हैं? हदीस की हकीकत पर आप तो जाओगे, ये हदीस की हकीकत। बाद हदीसें सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उसकी नौयत को आपको इजहार कर रहे हैं कि उसकी नौयत ये है। मानिए हदीस को बिल्कुल सही, हम भी मानते हैं, लेकिन सच्ची हदीस को जरूर मानना चाहिए। बहुत सी हदीस जो है उल्टी सीधी भी है। बहरहाल हम लोग उधर क्यों जा रहे हैं? हम ये कह रहे थे फाबदु रब का हत्ता याती अकल यकीन, इबादत करो उस वक्त तक, यहाँ तक कि तुमको यकीन। कब यकीन होगा? यकीन की दौलत कब हासिल होगी हम लोगों को? किस चीज का यकीन होगा? किस चीज का यकीन होगा? कैसे यकीन होगा? वो है इसी बात का नहीं, वो है इसी बात का नहीं। अभी लग रहा है जाने है कि नहीं है। अगर
एक हिंदू राइटर लिखता है कि अगर आदमी सिर्फ यही सोच ले कि वो है तो कोई गलत काम नहीं करेगा। खाली ये सोच ले कि वो है, देख रहा है कोई देखने वाला, तो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। मगर वो कहाँ सोचता है, उसको नहीं पता है, उसको यकीन नहीं है कि होगा चाहे नहीं होगा, छोड़ हटाओ। ईमानदार जैसे जैसे बढ़ते जाता है, यकीन की दौलत बढ़ती जाती है। उसी तरह से कई तरह का यकीन हो गया है ना भाई, धुलमुल यकीन, ऐनुल यकीन, अक्कुल यकीन, है ना, 3-4 तरह का। यकीन जो है बदलता जाता है, वो वक्त कैफियत के हिसाब से बदलता जाता है। छोटा सा बात आपको बता देते हैं। एक रवायत में हमने देखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया था कि आप थोड़ा सा अनाज लेके जाओ, इसको चलाते रहना और चक्की से पीसते रहना और खाते रहना, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो खाते रहा। एक दिन क्या हुआ कि तो मन में आया कि जरा सा तौल के देखे ना कितना है, चक्किया के नीचे कितना है, वो आता है कहाँ से। जिस दिन से वो तौल के देख लिया, चक्की से आटा निकलना बंद हो गया ना। कल सुने होंगे आप लोग भी, आपके पास लेके जाता है, कहता है कि साहब हजरत ये बताइए था ऐसा ऐसा मामला हो गया। बोला कि क़यामत तक अगर नहीं देखते ना तो ऐसे निकलते रहता है। तुमने तौल लिया, तुमने नाप लिया, तुमने अपने ईमान को, अपने यकीन को, यकीन तुमको नहीं हो पाया, गैब पर यकीन नहीं हो पाया। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम दाल करके ला रहे होते हैं, यूं में होना बिल गैब। गैब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो गैब पर यकीन तो शुरू में हम लोग पढ़ते हैं कौन से, मतलब कहाँ हो रहा है। गैब पर यकीन होगा तभी नहीं सब बात को पैदा होगा। पहले गैब पर यकीन पैदा होगा तब नहीं सब बात को आप समझिएगा आगे। यकीन का ही थोड़ा सा छोटा सा मिसाल हम आपको, इस तरह से यकीन की कई जगह पर इम्तहान होती है। आप समझ सकते हैं कि यकीन कैसे किसकी कहाँ तक है, कैसे है ना। ज़्यादा इसमें मिसाल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो यकीन पुख्ता कब होगा? जब पूरी तरह से मारिफत कुल्ली हासिल हो। अब कहिएगा मारिफत कुल्ली क्या होता? अभी बोल के गए शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, 4 जिले हैं ना भाई। दिन के 4 जिले हैं, 4 सीढ़ियां हैं। तो मारिफत जो है ना आखिरी सीढ़ी है। जब आखिरी सीढ़ी होती है दिन की जो, तो उसमें क्या है कि मारिफत मैंने जान पहचान। तो जैसे आपको किसी से जान पहचान हो गया, अब आपका यकीन हो गया कि हाँ साहब असलम साहब हैं, ऐसे हैं वैसे, जान पहचान अच्छे तरीके से हो गया। जब आप चाहिए मुलाकात कर लीजिए, अच्छे तरीके से उसको जान गए। ये हो गया जान पहचान मारिफत। उसके पहले क्या था? हकीकत। तो भाई असलम साहब की क्या हकीकत है? जान पहचान नहीं हुआ अभी हम खाली हकीकत जान रहे हैं कि हाँ वो क्या है भाई, तो वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। अभी हम नहीं चिन्ह हैं, उनको जान पहचान नहीं है, लेकिन जानते हैं कि वो ऐसे हैं। अब ये हकीकत वाला बात हो गया। उसी तरीके से तरीकत, तो तरीकत क्या तरीका है? जो कानून आपको बन करके आया हम लोग को शरीयत में, हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और कुछ स्पेशल तरीका उस पर इख्तियार करते हैं हम उसको बढ़िया से अचीव करने के लिए। औलिया कराम के बताए हुए रास्ते पर स्पेशल तरीका जब अचीव करते हैं उसको और अच्छे से करने के लिए, तब वो जाके तरीकत बनता है। नहीं समझ रहे बात? फॉलो किए कि नहीं? अब जैसे मिसाल यहाँ पर ले लीजिए, शरीयत में आ गया कि 5 वक्त का नमाज आपको पढ़ना है, तो 5 वक्त का नमाज तो पढ़ रहे हैं, वो हम आदमी पढ़ रहे हैं। लेकिन जो साहिब तरीका होते हैं क्या करते हैं? अरे भाई हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं, जरा उस पर हम गौर करें, उससे हमको क्या मिल रहा है, हम कहाँ क्या रहे हैं, ये सारा चीज़ वो देखता है। और उस पर जब उसके लिए जब गर्जियत होता है तब कहता है कि भाई हमको बताओ कोई कि आखिर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और ऐसा करके हमको क्या मिलेगा। तब उसको जब कोई गुरु बना बताता है कि ऐसा जो कर रहे हो ना, तो ऐसे में ऐसे है, और ऐसे नहीं करके ऐसे करोगे तो वो चीज़ मिलेगा। यही हो गया तरीकत। बात समझ रहे हैं? कानून जो बना दिया आवाम के लिए, उसको स्पेशलाइज जब हमने कर दिया अपने लिए, अपने खास तौर से अपने लिए, जब उसको ऐसा स्पेसिफिक बना दिया बिल्कुल अपने लिए यूटिलाइज करने के लिए, तो वो हमारे लिए तरीकत बन गया। और जब वो तरीकत बन गया साहब, तब आपको वहां से हकीकत का रास्ता खुलना शुरू होगा, तब जाके कहीं मार्फत होगा। है ना? दिल्ली दूर है ना, लेकिन बहुत आदमी कहते हैं हमको तो सब मार्फत हासिल हो गया।
तो मार्फत हासिल जब हो जाएगा, क्या कहना है? ये बात तो रसूल अल्लाह भी नहीं कहते। तो कहते थे कि भाई हमको जैसा मार्फत हासिल करने का जरूरत था वैसा आज तक हमको नहीं हुआ है। जिसको हो चुका था वो कहते हैं कि नहीं हुआ है, हम लोग को कुछ नहीं हुआ कहते हैं कि हो गया। और यही नहीं, हम तो यहाँ तक सुना है कि बड़ी राज भेद जानने वाले हम लोग हो गए हैं और उनका किरदार देखिए तो बड़ा ही गिरा हुआ। ये बात हम खास तौर से कहना चाहेंगे। राज भेद की बात करते हैं, तरीकत की मोटी मोटी किताब भी पढ़ते हैं। फलाने बुजुर्ग ने ऐसे कहा, ढकाने बुजुर्ग ने ऐसे कहा और पटक देते हैं, दूसरे को जो है दूसरे को जेर कर देते हैं। मौलवी साहब को भी जेर कर देते हैं, मौलाना साहब को भी जेर कर देते हैं, लेकिन खुद का किरदार देखिए उनका। तो उनसे 1000 रुपया रखे हुए हैं, उनसे 500 रुपया रखे हुए हैं, उनका पैसा नहीं देते हैं, उनसे नजर नहीं मिलाते हैं, उनका चुरा लिए हैं और उनका हजम करके। हाय साहब, कैसा मार्फत है आपका, कैसा तरीकत है आपका, कैसा गुरु है आपका भाई, सुभान अल्लाह, कैसा गुरु है आपका। तो शरीयत की बात को भी आपको नहीं बताया, दुनिया के रिवाज को भी आपको नहीं बताया है, समाज के इंसानियत के तौर तरीकों को भी आपको नहीं सिखाया। आपको तो स्कूल जाने की जरूरत है, फिर तो बाद में ढूंढिएगा। पहले तो मदरसा जाइए, स्कूल जाइए, मौलवी साहब से मास्टर साहब से मार खा खा के सीखिए। नहीं कहने वाली बात बुरा मत मानिए, हम बिल्कुल सटीक बात कर रहे हैं। आपके किरदार गिरे हुए हैं, आप एक अच्छे इंसान ही नहीं हैं और आप बात करते हैं साहिब मेराज की और कहते हैं कि हम तो साहिब मेराज ने मेराज वाले हो गए। लानत है आपके इल्म पर, लानत है आपके ऐसे गुरु पर, लानत है आपकी ऐसी तालीम पर। अरे आपको तो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया आप पर रश्क करे। आपको तो ऐसा होना चाहिए कि कहे कि हाँ साहब ये जा रहा है, जाने वाला है कोई, ये कौन जा रहा है, अरे अरे गुरु भी इसका ऐसा ही होगा, नहीं इसका मजहब भी ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहाँ हम लोग के किरदार कितने गिरे हुए हैं, देख लीजिए अपने आईने में, हम लोग खुद झाँक के देख लें। हम लोग एक अच्छे इंसान भी नहीं है, मुसलमान तो दूर की बात। अब जनाब ये बात ध्यान नसीब कर लीजिए कि जब अच्छे इंसान ने बनिएगा तो मुसलमान कैसे बनिएगा, जब मुसलमान ने बनिएगा तो मोमिन कैसे होइएगा, और जब मोमिन नहीं होइएगा तो वली और फलां दुर्वेद क्या बात करते हैं यार, ये तो बहुत ऊंचा चीज हो गया, उस सबको बशरियत से बाहर हो जाता आदमी। वाह बदूरब का हत्ता याती अकल यकीन।